एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 12 नंबर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है। इसमें कहा है कि शिक्षण मशीनों की क्या क्या विशेषता होती है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती है, या ऑप्शन बी रहेगा इनमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा इनमें छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शिक्षण मशीनों की जो विशेषता होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती है, और साथ में ऑप्शन बी में जो दिया है इनमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं या अवसर दिया जाता है, और साथ में ही ऑप्शन सी में कहा था कि इनमें छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, इसलिए शिक्षण मशीनों को शामिल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी में जो कथन दिए गए शिक्षण मशीन की विशेषता के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं। जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपयुक्त सभी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। इसमें पूछा कि ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसमें छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सके। ऑप्शन ए में कहा कंप्यूटर का, ऑप्शन बी में कहा चार्ट का, ऑप्शन सी में कहा रेडियो के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा टेलीविजन के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा ही जो छात्रों को शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें कई जो श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण सहायक सामग्री में किस तथ्य पर आधारित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो सकती है, यानी कि जो श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया होती है वो सरल बन जाती है, या ऑप्शन बी रहेगा इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, या ऑप्शन सी में कहा इससे हमारी दोनों इंद्रियों सक्रिय रहती हैं, या ऑप्शन डी रहेगा यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्योंकि वे दृश्य साधनों का प्रयोग करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत, प्रभावी उद्देश्य होता है कि इससे हमारी जो दोनों इंद्रियां है ना वो सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है, और बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते, क्योंकि बच्चे सुन भी रहे और उस चीज को देख भी रहे, तो बच्चों की सभी इंद्रियां रहती है वो हमेशा एक्टिव रहती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। और उसमें कहा है कि जब दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करना है वो कब किया जाना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके, या ऑप्शन बी रहेगा जब दूर स्थित किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो, या ऑप्शन सी रहेगा जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलता पूर्वक ना देखा जा सके, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्योंकि जो तीनों कथनों में दिया गया दृश्य श्राव्य सामग्री के बारे में वो बिल्कुल सही दिए गए, क्योंकि जब वस्तु जब बड़ी होती है जिसे हम कक्षा में नहीं दिखा सकते बच्चों को, तो इसलिए हम दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण सहायक सामग्री। और ऑप्शन बी में कहा जब दूर स्थित किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में बताना हो तो तब भी हम दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं शिक्षण में, और उसके साथ ही जब वस्तु इतनी छोटी होगी उसे सरलता पूर्वक ना देखा जा सके तब भी हम दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण के अंदर, ताकि जो शिक्षण है वो प्रभावी तरीके से बच्चों को प्रदान किया जा सके। क्योंकि जो तीनों कथन दिए गए दृश्य श्राव्य सामग्री के प्रयोग के लिए वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। इसमें बताने की 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से कौन सी सिर्फ दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत रखी जाती है या अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए में कहा कंप्यूटर, ऑप्शन बी में कहा चार्ट, ऑप्शन सी में कहा रेडियो, या ऑप्शन डी रहेगा टेलीविजन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चार्ट को ही हम दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। बाकी कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो दृश्य श्राव्य दोनों के अंदर प्रयोग किया जाता है शिक्षण में, और टेलीविजन का प्रयोग भी हम दृश्य और श्राव्य दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। बस रेडियो का जो प्रयोग है वो हम श्रव्य शिक्षण के लिए करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल
श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। इसमें क्या है कि कौन सी जो श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत शामिल की जाती है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या कंप्यूटर को शामिल किया जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा चार्ट को शामिल किया जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा रेडियो को शामिल किया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा पुस्तक को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो रेडियो का प्रयोग है वो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दृश्य श्राव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? इसमें कौन सी दृश्य श्राव्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए में का कंप्यूटर, ऑप्शन बी में का चार्ट, ऑप्शन सी में का रेडियो, या ऑप्शन डी रहेगा पुस्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर को ही दृश्य श्राव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है? इसमें क्या है कि जो दूर स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में शिक्षण के समय जब शिक्षण प्रदान किया जाए तो उस समय जो सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका रहेगा प्रयोग करने का वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का चित्र का प्रयोग करेंगे आप, या ऑप्शन बी रहेगा चार्ट का प्रयोग करेंगे, चार्ट दिखाकर बताएंगे, या ऑप्शन सी रहेगा नमूना का प्रयोग करेंगे, या किसी चीज को दिखा दिया आपने, या ऑप्शन डी रहेगा कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा नमूना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किससे बालकों की कल्पनाशील का विकास संभव है? इसमें बताने की कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके अंतर्गत बालकों का, छात्रों का कल्पनाशील का विकास संभव हो पाता है, कल्पनाशील का विकास अच्छी तरीके से हो पाता है, उचित तरीके से। ऑप्शन ए में का कंप्यूटर के द्वारा, ऑप्शन बी में का रेडियो के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा टेलीविजन के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बालकों की जो कल्पनाशील का विकास करना है वो कंप्यूटर के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखने के साथ साथ सुनते भी है चीजों को, तो बेहतर तरीके से और प्रभावी तरीके से समझते हैं। रेडियो में होता है कि बच्चे सुनने से भी बच्चे अच्छी तरीके से जो कल्पनाशील विकास है उसे विकसित कर पाते हैं। जैसे बच्चों को फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी के बारे में बताना, तो आकाशवाणी में जो प्रयोग किया जाएगा वो रेडियो का प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्शन सी में क्या है टेलीविजन, तो टेलीविजन के द्वारा भी बच्चे जब देखेंगे सुनेंगे चीजों को तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, कल्पनाशील का विकास भी हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा, ये सभी, क्योंकि ए बी और सी जो ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल राइट रहेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। इसमें क्या है कि बालकों का क्लास में निरीक्षण और परीक्षण के अवसर जब आप प्रदान करते हैं और उनकी जो अवलोकन शक्ति का विकास करने में सबसे जो सर्वाधिक और उचित तरीका रहेगा, जो सहायक रहेगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का कंप्यूटर के द्वारा आप कर सकते हैं ऐसा, या ऑप्शन बी रहेगा रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा वास्तविक पदार्थ के द्वारा किया जा सकता है, या ऑप्शन डी रहेगा टेलीविजन के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा वास्तविक पदार्थ, क्योंकि वास्तविक पदार्थ के द्वारा ही बालकों को निरीक्षण और परीक्षण के अवसर प्रदान करने के साथ ही उनकी जो अवलोकन शक्ति का विकास भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दृश्य श्राव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? इसमें हमें बताने की जो दृश्य श्राव्य सामग्री का जब हम प्रयोग करेंगे वो किस तरीके की नहीं होनी चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, तो बिल्कुल सही का है ऑप्शन ए में भी। और ऑप्शन बी में का सुंदर तथा आकर्षक हो, तो ऑप्शन बी में भी सही का है। ऑप्शन सी में का है बालक को विचलित करने वाला हो, या ऑप्शन डी रहेगा बालकों की रुचि को बढ़ाने वाला हो। तो ऑप्शन डी में भी सही रहेगा। शिक्षा सहायक सामग्री का हम प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं ताकि बच्चों को जो चीज हम प्रदान करें उसे प्रभावी तरीके से शिक्षण दिया जा सके, उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, और साथ ही साथ बच्चों में जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसे भी विकसित किया जा सके। तो हमसे नहीं पूछा था, तो नहीं के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि ऐसी कोई भी शिक्षा सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें बालक को विचलित करने वाला हो। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। इसमें बताइए कि बालकों में निरीक्षण करने की जो योग्यता है ना, सबसे ज्यादा जो विकास करता है, जो उचित रहेगा, वो बताना है आपको किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए में क्या भ्रमण के द्वारा अच्छी तरीके से निरीक्षण करने की योग्यता विकसित की जा सकती है, या ऑप्शन बी रहेगा चार्ट के द्वारा, या ऑप्शन सी में क्या नमूना, या ऑप्शन डी रहेगा कंप्यूटर के द्वारा।
तो अब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों, जब आप भ्रमण का आयोजन करते हैं तो उसमें बच्चे जब चीजों को देखते हैं परिवेश में तो वो अच्छी तरीके से निरीक्षण अवलोकन विकसित किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का या फिर के लाभ होने चाहिए वो बताना है आपको। शिक्षण सहायक सामग्री के कौन कौन से जो लाभ होते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में का इससे पाठ अधिक सरल रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है, तो बिल्कुल सही का है। और ऑप्शन बी में का इससे प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी में भी सही का है। जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बालकों को सरल तरीके से, रोचक तरीके से, इंटरेस्ट तरीके से, मनोरंजन के साथ प्रदान कर सके। और साथ में बच्चे जब चीजों को पढ़े तो पढ़ने से पहले उनमें रुचि विकसित करना जरूरी होता है, ताकि जब बच्चे पढ़ते समय उसमें इंटरेस्ट ले सके। और ऑप्शन सी में का इसका प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, तो बिल्कुल सही। जब शिक्षक के द्वारा प्रभावी तरीके से बताया जाएगा क्लास में तो बच्चे की जो शिक्षण है उनकी कुशलता भी आती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।